नमस्कारम। आज देखिए हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आकाश जी चौरसिया, जो कि मल्टी लेयर यानी कि मल्टी स्टोरीड खेती के जनक हैं और इनका नाम पूरे विश्व में है। और हमने जगह जगह पहले भी ट्रेनिंग्स ली है, लेकिन यहाँ आके हमें लगा कि हकीकत में अगर आपको ट्रेनिंग कहीं लेनी चाहिए तो वो स्थान है मध्य प्रदेश के सागर जिला के कपूरिया गांव में, जिन्होंने यहाँ पे अपना खेती बाड़ी का काम किया है। और इनके साथ हम पिछले 7 दिन से हैं, हम लोग भी ट्रेनिंग करने आए हुए हैं। और हमने जब इनको देखा तो पहले तो हमने कुछ इनके लिए और ही मन में धारणाएं बनाई हुई थी, लेकिन जब हम यहाँ के इनसे मिले तो भाई हमें देखते ही ऐसे हम तो भाव विभोर हो गए कि भाई ये इंसान कैसे जमीन से जुड़े हुए हैं, एक एक काम खुद करते हैं, सारा दिन एनर्जेटिक रहते हैं। और इनकी एनर्जी का एकमात्र कारण है क्योंकि ये लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं, लोगों को प्राकृतिक खेती के प्रति आकर्षित करने के लिए कार्य कर रहे हैं। और ये प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं, प्राकृतिक ही खाते हैं, और आप लोगों को भी प्रकृति के साथ जुड़ने के लिए और प्राकृतिक खाने के लिए ही मोटिवेट करते हैं। तो आइए अब हम इनसे जानते हैं कि जो प्राकृतिक खेती है वो कैसे की जाती है, यानी कि मल्टी लेयर्ड खेती, और उसके साथ साथ वो प्राकृतिक भी। आकाश जी चौरसिया, जिनका नाम आप सभी जानते हैं, सारी दुनिया जानती है, और ये आपको विस्तार से बताएंगे। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है ना। आप यहाँ पर आए, हमें बड़ी प्रसन्नता है कि आप भी योग और तमाम चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और प्राकृतिक खेती के इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आपके प्रयास भी निरंतर जारी हैं। मुझे बहुत इस बात का खुशी है और बहुत बहुत अभिनंदन इस बात के लिए आपका। देखिए, दो बातें हैं, एक तो प्राकृतिक खेती और दूसरा मल्टीलेयर खेती। प्राकृतिक खेती को अगर हम बहुत कम शब्दों में समझने जाएं तो प्रकृति की व्यवस्था के साथ में जुड़ के काम करना प्राकृतिक खेती हुआ। तो उसमें जो है ना, पानी है, मिट्टी है, वातावरण है, इकोसिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी है, गाय है, जैव विविधता, सारी चीज़ों को मिला के ये व्यवस्था तैयार होती है। और इस व्यवस्था को प्रॉपर समझ के कि ये व्यवस्था काम कैसे करती है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं और किसका कहाँ पर क्या रोल है, ये सारी चीज़ों को समझ के ये एक व्यवस्था तैयार होती है। और इस व्यवस्था को हम जो है ना प्राकृतिक खेती का पार्ट मान सकते हैं। तो व्यवस्था तो बहुत बड़ी है, पर प्राकृतिक खेती इस व्यवस्था का पार्ट है। तो इस तरीके से हम लोग जो है ना प्रकृति का पूरा संरक्षण और संवर्धन करते हुए कैसे किसी भी जीव को हानि ना पहुँचे, उस तरीके से जो है ना यहाँ पर खेती करते हैं। फिर और उसमें सबका विकास हो, समग्र विकास हो, केवल मानव का विकास ना हो, समष्टि के जितने भी जीव हैं उन सभी का भी विकास हो, ये भी उसमें निहित है। मल्टीलेयर खेती हमारे दिमाग में जब हमने खेती शुरू की, उसके 2-3 साल के बाद में ये आइडिया आया कि हमारे पास ज़मीन बहुत कम थी। तो हमारे पास एक बड़ी समस्या थी, और ज़मीन किसी के पास कोई चीज़ ना होना वो एक बड़ा ही मतलब वो होता है। तो उसमें एक कसस थी कि हम कैसे कम ज़मीन में अच्छा कुछ कर लें। तो हमने शहर आके देखा, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, लोग एक के ऊपर एक घर बना के रह रहे हैं। तो वहाँ से हमारे दिमाग में ये आइडिया ने जन्म लिया कि जब एक के ऊपर एक लोग घर बना के रह सकते हैं तो ज़मीन तो हमारे पास भी कम है, तो एक के ऊपर एक हम फसल क्यों नहीं उगा सकते हैं। तो हमारा अपना पान का पैतृक ज्ञान था, उस ज्ञान को हमने मिलाया, कुछ किसानों की हमने समस्याओं को मिलाया, और खेती बाड़ी में जो भी बहुत मार्स स्केल पे जो कम्युनिटी में प्रॉब्लम्स हैं, पानी है, खाद है, कीड़े हैं, खरपतवार है, मौसम परिवर्तन है, ये सारी जो समस्याएं खेती को परेशान करती हैं, उन सब के कैसे सस्टेनेबल समाधान निकलें, वो सबको क्लब करके हमने ये मॉडल बनाया। तो इस मॉडल के अंदर जो है ना, हम एक साथ एक ही ज़मीन पर 4 से 5 फसलें ले सकते हैं। 4 से 5 भागों में इस पूरी तकनीक को हमने बांटा है। एक ज़मीन के अंदर हम कंद वाली फसल लगाते हैं, एक ज़मीन के सरफेस पर हम पत्ती वाली सब्जी लगाते हैं, एक ज़मीन के ऊपर एक ढांचा बनाते हैं 6.5 फीट की हाइट पे, उस पे हम लता वाली फसल लगाते हैं, और उसके ऊपर एक हम फल वाली फसल लगाते हैं। तो इस तरीके से हम जो है ना 4 फसलें 5 फसलें एक साथ एक ही ज़मीन पर लगा सकते हैं। और इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ज़मीन एक ही गुना लगती है लेकिन फसल 4 गुना होती है। दूसरा, खाद जो है ना 3 गुना कम लगता है, पानी की बचत 70 से 80% होती है, खरपतवार इसमें होते नहीं हैं या बहुत नगण्य मात्रा में होते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे बीच में, उनका समाधान भी मिलता है, और साथ साथ में हमारी लागत कम होकर मुनाफा भी बढ़ता है। तो इस तरीके से किसानों के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद मॉडल है। और ये मॉडल जो है ना बायोडिस्पोजेबल भी है, सस्टेनेबल भी है, और बायबल भी है। तो कोई भी छोटा से छोटा किसान अगर इसको करता है तो उसे 3 से 4 गुना का मुनाफा होगा। तो ये भारत के छोटे किसानों के लिए है, और उनकी आय बढ़े और उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए,
वो ये मॉडल पूरा करता है। तो सर जहाँ तक मैंने समझा कि जी। 1 एकड़ जमीन को तो आप 4 एकड़ बना देते हैं फिर। जी जी हाँ, इसमें क्या होता है ना कि जैसे आप जो काम 4 एकड़ में करने वाले हैं ना, वो काम आपका 1 ही एकड़ में हो जाएगा, क्योंकि 4 फसलें जब एक साथ लगाओगे तो हर एक फसल के लिए आपको ट्रैक्टर की जुताई बचेगी, हर एक फसल को अलग से पानी बचेगा, हर एक फसल को अलग से लेबर मेंटेनेंस बचेगा, हर एक फसल को अलग से जो है ना आपका खरपतवार निकालने का खर्चा बचेगा। तो माने हर एक फसल के लिए जितना भी खर्चा होता है वो 3 गुना बच जाता है सीधा सीधा। और जमीन हमारी जो है ना 1 गुना में ही 4 गुना का मुनाफा दे देती है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे इस खेती को देखकर बहुत प्रभावित हुए हैं और हम जाकर अपनी जो 1000 गज 2000 गज या 1 मरला 2 मरला जितनी भी जगह है उसमें जाके खेती करेंगे। और आमजन से भी मैं निवेदन करूंगी कि सर का जो ये मॉडल है, इस मॉडल को आप ज्यादा मात्रा में ना करके शुरुआत में अगर आप थोड़े में भी करेंगे तो आपको निश्चित रूप से इस धरती को बचा पाएंगे, मिट्टी को बचा पाएंगे, पानी को बचा पाएंगे और सबसे जो अहम बात है, जो हम स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं उस स्वास्थ्य को बचा पाएंगे। और इसकी सारी डिटेल्स खेती की हम इस वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि आप उसको देखकर इसमें आगे बढ़ सकें। अगर आपको यदि दक्षिण हरियाणा में या हमारे आसपास, जैसे कि मेरा वानप्रस्थानम आश्रम है, उस आश्रम में अगर आसपास आप रहते हैं तो वहां आके थोड़ी जानकारी हमसे ले सकते हैं। लेकिन अगर यदि आपको डिटेल से जानना होगा तो फिर आपको यहीं आकाश जी चौरसिया, जो कि जाने माने किसान हैं, पूरे विश्व प्रसिद्ध है, यहाँ आकर आप कम से कम 7 दिन की ट्रेनिंग तो ले। और इस ट्रेनिंग के दौरान आप क्या देखेंगे कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये ट्रेनिंग करवाते हैं। मात्र सिंबॉलिक थोड़ा सा खाने पीने का और रहने का लेते हैं, वो भी इन्होंने अब अपना बैरियर थोड़ा सा लगा दिया, क्योंकि जो वाहियात लोग थे वो यहाँ पे आते थे, खाते थे और चले जाते थे और उसको यूज करते ही नहीं थे। तो आप आए, मेरा ये निवेदन है, और इस मॉडल को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को ठीक रखें। जय हिंद, जय भारत।